चलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते कि ये बच्चे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ खुश भी होंगे। आई होप आपका स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है। सवाल को आपको करना क्या है, सबसे पहले खुद से पढ़ना है, उसके बाद वीडियो को देख के चेक कर लेना है। ओके, चलिए एक बार मैं सवाल को पढ़ लेता हूं। इफ ए इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट -4 to 1 open bracket and b equal to close bracket 0 to 3 open bracket and then find the following, मतलब a b c d करके कुछ सवाल दिया हुआ है। चलो सबसे पहले क्या बताया है एक बार लिख लेता हूं। a इक्वल टू क्या है, क्लोज ब्रैकेट -4 to 1 ओपन ब्रैकेट। ओके, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है क्लोज ब्रैकेट 0 to 3 ओपन ब्रैकेट। ओके, चलिए अब कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ओके, देखो सबसे पहले हमने ए सेट का रीजन को, इलाका को हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। मतलब ए सेट का जो इलाका है यहां से ना 1 तक, देखो 1 में क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। मतलब एक ही है कि 1 को नहीं लेंगे लेकिन उसको छोड़ के उसका नजदीकी जो है ना उसको ले लेंगे। और यहाँ पे -4 जो है, यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब डार्क सर्कल होगा, मतलब हम -4 को लेंगे। ओके, चलो ये है हमारा ए सेट का नंबर लाइन। ओके, अब हमारा काम है कि बी सेट का नंबर लाइन भी ड्रॉ कर ले। चले कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्लोज ब्रैकेट 0, मतलब 0 को हम लेंगे, इसका मतलब 0 पे क्या सर्कल होगा, डार्क सर्कल होगा। 3 तक, मतलब यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है, तो 3 पे देखो ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट है, मतलब 3 को नहीं लेंगे, 3 के सबसे नजदीकी जो है उसको हम लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा बी सेट का रियल नंबर में प्रेजेंटेशन। ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा ए। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है देखना है, ए इंटरसेक्ट बी। पहला सवाल क्या है, देखो ए इंटरसेक्ट बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों जो नंबर लाइन है उनमें से जहां पे कॉमन है, तो कॉमन कहां है, देखो ध्यान से 0 से 1 तक देखो ए भी है और बी भी है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 0 लेना, 0 होगा और 1 होगा, लेकिन ओपन क्लोज कहां पे क्या होगा। देखो बी सेट का 0 पे कौन सा सर्कल है, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल मतलब क्लोज है। और देखो ए सेट जो है ना, देखो ए तो यहां तक है, हाँ बिल्कुल है, और यहां तो ऑलरेडी 0 भी होगा, 0.1 भी होगा और 0.2 3 4 5 करके 1 तक चलेगा, और यहाँ पे 0.09 भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डार्क सर्कल है 0 दोनों के अंदर है, हाँ है, ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। और देखो ध्यान से 1, यहाँ पे 1 क्या हुआ है, ए सेट में ओपन ब्रैकेट है, मतलब ए सेट में हमने 1 को लेंगे, लेकिन 1 नहीं, 1 के सबसे नजदीकी जो है वो वाला लेंगे। तो इसका मतलब 1 को ले लेंगे, 1 को छोड़ के जो सबसे नजदीकी,
तो इसका मतलब 1 पे कौन सा ब्रैकेट होगा? ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट होगा 1 को छोड़ के। आई होप आपने अपना जो सोचने का क्षमता है उसको आप लगातार ग्रो करवा रहे हो, बढ़ा रहे हो। ओके, चलिए सबसे इसके बाद बी जो सवाल है क्या लिखा हुआ है? बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों का एलिमेंट लेना है। देखो शुरू कहां से हुआ? -4 से, और बी का खत्म कहां हुआ? 3 में। चले 3, लेकिन सर्कल कौन सा होगा? देखो यहां पे देखो -4 जो है -4, इसको डार्क सर्कल है, इसका मतलब इसको इंक्लूड किया, तो इंक्लूड मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा। देखो यहाँ पे 3 जो है ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 को हमने नहीं लिया, 3 को एक्सक्लूड किया, इसका मतलब 3 पे ओपन ब्रैकेट होगा। आई होप अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या हाल है? यहां पे लिखा हुआ देखो a माइनस बी। क्या है? a माइनस बी। मतलब यही है कि a में से जो ए बी का कॉमन है उसको हटा दो। देखो a में a कहां से कहां तक है? a है -4 से 1 तक है, और ए बी का कॉमन क्या है? देखो a 0 से 1 तक कॉमन है, तो हमें करना क्या है? ये 0 से 1 तक को नहीं लेना। कहां से कहां तक लेना है? -4 से 0 तक लेना है। ओके, -4 से 0 तक लेना है। देखो एक बार यहां पे क्या है? डार्क सर्कल है, मतलब क्लोज ब्रैकेट। चलो क्लोज ब्रैकेट कर देते, लेकिन एक बात ध्यान दो, बी सेट में 0 इंक्लूड है, बी सेट में 0 इंक्लूड है, डार्क सर्कल है, तो अगर हम माइनस कर रहे तो हम 0 तो नहीं ले सकते, 0 को छोड़ के 0 का सबसे नजदीकी जो पॉइंट होगा वो ही लेंगे। तो इसको मतलब 0 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे ओपन ब्रैकेट होगा। आई होप आप बहुत बढ़िया से अपना सोचने का क्षमता को बढ़ा रहे होंगे। उसके बाद सवाल नंबर डी क्या सवाल है? डी सवाल है बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी माइनस ए का मतलब है बी में से जो बी और ए का जो कॉमन एरिया है उसको हटा दो। तो ध्यान से देखो यहां पे एंड में क्या है? 3 है, मतलब अपर लिमिट 3 है, ठीक है। और यहां पे देखो कॉमन इलाका कहां पे खत्म हो रहा है? 1 पे खत्म हो रहा है, यहां से यहां तक 0 से 1 तक, तो 1 खत्म हो रहा है, 1 तक लेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? यहां पे देखो होलो सर्कल तो बी का एंड में है, तो यहां पे तो ऑटोमेटिकली ओपन सर्कल हो जाएगा। लेकिन क्या है? ए का यहां पे देखो जो 1 पे जो एंडिंग हो रहा है ना, अपर लिमिट 1 पे है, लेकिन 1 नहीं लिया, 1 को छोड़ के सबसे जो नजदीकी है वही ए का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे होगा क्लोज। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट में से ए नहीं आएगा, तो ए कौन सा साइड में पड़ेगा? ए हमारा जो 1 है, 1 ए का साइड में नहीं आएगा, ये बी का साइड में क्लोज में आएगा। ओके, तो इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट कर लिया। आई होप आप सोचने का क्षमता को बढ़ा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ई सवाल क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी पूरा का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब आप ध्यान से सुनो। देखो ए यूनियन बी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक होगा, -4 से 3 तक होगा। उसको छोड़ के जो भी होगा उसको छोड़ के, मतलब भाई एक ही मतलब है। यहां पे क्या -∞ और यहां पे तो इन्फिनिटी है ना। हाँ, मतलब इस साइड के जो भी इलाका है इसका हो जाएगा, और इस साइड पे जो भी इलाका है इसका हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या होगा?
माइनस इन्फिनिटी, और अपर लिमिट यहां तक मतलब 4। लेकिन 4 तो ए के सेट के अंदर है, लेकिन हमें तो एक ए सेट का जो भी अंदर है उसको नहीं लेना है, तो इसको मतलब 4 तक लेंगे, लेकिन 4 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। और माइनस इन्फिनिटी नंबर क्या है पता है? मुझे तो पता नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो ओपन ब्रैकेट ही होगा। ओके, यूनियन करना है। देखो 3 से खत्म हो रहा है, मतलब 3 से हम लेंगे, 3 से लेंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 3 है, 3 को हम लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो यहां पे ओपन या फिर होलो सर्कल था। होलो सर्कल का मतलब बी के अंडर में 3 को हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो हम अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 3 को लेंगे, 3 को लेंगे मतलब क्लोज ब्रैकेट करना है। ओके, आई होप आपका जो सोचने का क्षमता है वो और भी गो कर चुका होगा। नेक्स्ट एफ में क्या बताया? ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्ट बी, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है। देखो ध्यान से देखना है भैया, दोनों का इंटरसेक्ट करे तो कौन सा रीजन होगा? इस रीजन होगा, 0 से 1 तक होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसका इलावा कौन सा रीजन है? इस इलाका भी होगा। हाँ बिल्कुल, इस इलाका भी होगा, और इस इलाका भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। इस इलाका मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी। कहां तक होगा? 0 तक होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन माइनस इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा। लेकिन सवाल यह आता है, आपने यहां पे जो 0 है ना, यहां पे ओपन ब्रैकेट करोगे या फिर क्लोज ब्रैकेट करोगे? सबसे पहले ध्यान से समझे, हमने जब इंटरसेक्ट लिया था तब हमने क्या किया था? 0 को इंक्लूड किया था, 0 को इंक्लूड किया था। और कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, इसका मतलब 0 को एक्सक्लूड करना होगा, इसका मतलब 0 को हमने छोड़ना होगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यूनियन चिन्ह है, सॉरी इस ब्रैकेट को पहले देना नहीं, ध्यान से देखो 1 से इन्फिनिटी तक। हाँ बिल्कुल, 1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में क्या होगा? इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट होगा। लेकिन ध्यान से एक बार समझे, क्या समझे कि 1 को जब जब मैंने ए इंटरसेक्ट बी किया था तो हमने इंक्लूड किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ए का जो इलाका है उनमें वन इंक्लूड नहीं था। 1 का नजदीकी जो पॉइंट होगा वही था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है। अगर तब हमने नहीं लिया था तो अब हमने लेंगे, तो लेंगे मतलब इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड मतलब क्लोज ब्रैकेट। ओके, आई होप आपने इस नंबर लाइन का जो भी प्रेजेंटेशन या फिर इसका जो भी सवाल आंसर था, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए भैया, दोबारा देखिए। देखने के बाद फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार कमेंट में डाल दीजिए। मैं फिर से आपको इसी चीज को लेके ना, ऐसे नंबर लाइन में जो प्लॉट करना है ऐसे कुछ है, इसको लेके इस तरीके से वीडियो बना दूंगा, एक कभी भी जिंदगी में आप भूलेंगे भी नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।